हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड कॉम्प्लेक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम कि बेसिकली कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है। every square matrix every square matrix satisfy its own characteristic equation। जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो अपनी ही मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सेटिस्फाई होती है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू -1 to the power n, नेक्स्ट ब्रैकेट में लैम्डा की पावर n प्लस a1 लैम्डा टू द पावर n-1 प्लस a2 लैम्डा की पावर n-2 प्लस अप टू डॉट 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 सो ऑन। बी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स। ये हमारी किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। ए इक्वल टू आई ए आई जे देन मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हमारी उस मैट्रिक्स का इक्वेशन क्या बनेगा, हमारी मैट्रिक्स का इक्वेशन बनेगा एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एक्स टू दी पावर एक्स n-1 प्लस ए टू एक्स टू दी पावर n-2 प्लस अप टू ए टू दी ए एन आई इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाई एक्स इक्वल टू ए। दैट इज, अब जो हमारा x है वो a है, हमारी मैट्रिक्स हो जाए तो a टू दी पावर n प्लस a1 a टू दी पावर n-1 प्लस a टू दी पावर n-2 प्लस अप टू a टू दी पावर a n i इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट a बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम इज सेटिस्फाइड बाय ए। जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो उसी मैट्रिक्स के द्वारा सेटिस्फाइड भी होगा, उसी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा जो कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर गिवन है लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -4 इक्वल टू 0, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा अगर वो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहाँ पर हमारी जो लैम्डा होगा उसे हम अपनी मैट्रिक्स ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यूब, हमारा इन्वर्स अगर हमें मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है तो हम इसे रिप्लेस करके लैम्डा को ए से फिर हम अपना ए इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यूब -2 ए स्क्वायर प्लस 3 ए -4 इक्वल टू 0, 4 आई इक्वल टू 0। वी कैन फाइंड आउट ए इन्वर्स फ्रॉम, मान लीजिए हमारा इक्वेशन 1 है, ऑन प्री मल्टीप्लाइंग बाई A inverse in this equation we get, अगर हम A इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दें इस मैट्रिक्स में तो हमें मिलेगा a² -2a प्लस 3 -4a इन्वर्स इक्वल टू 0। तो हम A इन्वर्स अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में a² -2a प्लस 3i। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर वो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो।
तो आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स है हमारी 1 2 2 -1 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। पहले हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है, उसके बाद हमें ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। हमारी मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 2 2 -1। द कैरेक्टरिस्टिक, हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो होगा ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। सबसे पहले ए ए की वैल्यू गिवन है 1 2 2 -1 माइनस लैम्डा आई की वैल्यू 1001। ये हमारा ए माइनस लैम्डा आई आएगा 1 2 2 -1 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा। ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस लैम्डा 2 2 -1 माइनस लैम्डा। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई फाइंड आउट कर लें। इसका डिटर्मिनेंट होगा 1 माइनस लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा -2 इंटू 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू हो गई -1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा कैंसिल हो गए, लैम्डा स्क्वायर -5। ये हमारे पास हमारा आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमारा लैम्डा स्क्वायर -5 हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अपनी ही मैट्रिक्स का जो गिवन मैट्रिक्स है हम उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए, मैट्रिक्स है हमारी 1 2 2 -1 1 2 2 -1। इसका डॉट प्रोडक्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा 5 0 0 5। ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू। हम क्या करें, अगर हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस में लैम्डा की जगह अगर हम ए को रख दें, हमारी गिवन मैट्रिक्स को रख दें, तो हमारे पास जो हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू अगर 0 आ जा रही है तो हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई हो रहा है। तब ए की जगह ए स्क्वायर माइनस वहाँ पे 5 था तो 5 यानी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आ जाएगा। ए स्क्वायर -5i की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 5 0 0 5 माइनस 5 इंटू यूनिट मैट्रिक्स 1001। ये हो गया 5 0 0 5 -5 0 0 5, जो कि हमारी आ गई 0 0 0 0 या 0 या नल मैट्रिक्स हमारी वैल्यू आ गई। तो हमारा जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए ये बना, एंड हमारा जो सेकेंड इक्वेशन था वो ये है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। कैले हैमिल्टन थ्योरम हमारा वेरीफाइड हो गया है। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, अब हमसे क्वेश्चन में कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए कह रहा था, और
जो कि हम वेरीफाई अब कर चुके हैं। अब हम ए इन्वर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए स्क्वायर माइनस 5i इक्वल टू 0। Again from equation 2 we have a square minus 5i equal to 0. Multiplying a inverse, we get both side multiply by a inverse, we get a minus 5a inverse equals to 0. ये हो जाएगा 5a inverse equal to a inverse equal to 1 by 5 a हमारी गिवन मैट्रिक्स है। ए इनवर्स 1/5 हमारी मैट्रिक्स दे दी गई है 1 2 2 -1। हमारा ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/5 2/5 2/5 एंड -1/5। ये वैल्यू आ गई हमारी ए इनवर्स, हमारी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की वैल्यू मैट्रिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होती क्या है, कॉन्जुगेट नंबर्स क्या हैं। जो हमारा बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस माइनस आई वाई, जहाँ पर जो x होता है वो हमारा होता है हमारा रियल पार्ट, एंड जो आई वाई है ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि जस्ट इसके अपोजिट। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है x प्लस आई वाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई, ये होगा हमारा कॉन्जुगेट नंबर। जैसे एग्जांपल्स दे दिए गए हैं 2x प्लस 3i, 2 प्लस 3i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया 2 माइनस 3i। -4 प्लस 5i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया -4 ऑलरेडी वैसे ही रहा, -5i। जो प्लस है वो माइनस से इंटरचेंज कर जाएगा। जैसे कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो कॉन्जुगेट नंबर होगा z बार जो होगा वो हमारा होगा x माइनस आई वाई। अगर प्लस है यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच में प्लस है तो कॉन्जुगेट नंबर में माइनस आ जाएगा, और अगर वहाँ माइनस है तो उस साइड प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट है 6i, ये हो गया -6i। 2 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट जैसे है वैसे ही रहता है, हमारा ये टर्म चेंज होता है। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की। द मैट्रिक्स formed by replacing the element of a matrix by their respective conjugate number is called a conjugate of A is represented by bar A। if हमारे पास अगर गिवन मैट्रिक्स है हमारी ए, हमारी गिवन मैट्रिक्स है 3 + 4i 2 - i 4i 2 - 3i, तो हमारा जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगी वो हो जाएगी 3 - 4i 2 - i है पहले, तो यहाँ हो जाएगा 2 + i, यहाँ -i है तो यहाँ हो जाएगा +i है तो वहाँ हो जाएगा -i, 2 2 का 2 रहेगा, -3i, यहाँ हो गया +3i। ये हो गई हमारी कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम लोग के जो नंबर्स हैं वो कॉन्जुगेट हो जाते हैं, प्लस माइनस से इंटरचेंज होता है और माइनस प्लस से इंटरचेंज हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, बेसिकली क्या प्रॉपर्टीज होती है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की। अगर किसी मैट्रिक्स का आपने कॉम्प्लेक्स किया, उस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का भी फिर आपने कॉन्जुगेट किया। If A and B are two complex matrix and their conjugate matrix A bar and B bar respectively, then आपके पास A और B आपकी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दे दी गई है। आपने लेट सपोज आपने A बार निकाला, आपने कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकाली। अब आप फिर से इसी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की
फिर से कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स जो कि पहली वैल्यू थी वही आपको मिल जाएगी मैट्रिक्स। ए प्लस बी का कॉम्प्लेक्स आप फाइंड आउट करते हैं तो वो ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। अगर आप ए डॉट बी की कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं या ए डॉट बी बार तो वो आपका इक्वल होगा ए बार डॉट बी बार के। ए बी अगर आप ए बी फाइंड आउट करते हैं तो आपका जो वैल्यू होगी, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके आप उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं तो वो मैट्रिक्स ए और उस बी के कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। अब बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए इज ए थीटा और ए एस्ट्रिक। जो आपका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं ए थीटा या ए एस्ट्रिक, ए के ऊपर एक एस्ट्रिक लगा देते हैं या ए के ऊपर थीटा लगा देते हैं। एग्जाम्पल, जो आपका ए थीटा होता है जो आपकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होती है वो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होती है। तो एग्जांपल दे दिया गया है ए इक्वल टू 2+3i 1-2i 2+4i 3-4i 4+3i। ये आपको आपकी मैट्रिक्स दे दी गई है। सबसे पहले हम क्या करें कि इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लें। इस मैट्रिक्स की कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होगी 2-3i। यहाँ पर 1-2i है तो यहाँ हमारा 1+2i हो गया। 2+4i है तो यहाँ 2-4i हो गया। 3-4i है तो यहाँ 3+4i हो गया। 4-i है तो यहाँ हमारा 4+3i हो गया। 2-6i है तो यहाँ हमारा 2+6i हो गया। इस तरह से हमने अपनी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली। अब इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए। ट्रांसपोज क्या होता है, रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमारे पास ट्रांसपोज आ गया, ए थीटा आ गया 2-3i 3+4i 5 1+2i 4-3i 5-6i 2-4i 2+6i एंड 3। ये हमारी आ गई ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब डिस्कस कर लेते हैं वेक्टर ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की ट्रांसपोज क्या होता है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का, ए थीटा क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स। इफ़ ए इंटू ए थीटा एंड ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई देन ए इज़ कॉल्ड अ यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का और उसके कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमारी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो वो हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी यूनिटरी मैट्रिक्स। एक एग्जांपल दे दिया गया है, इफ़ ए इक्वल टू 1/√3, हमारी मैट्रिक्स है 1 1+i 1-i एंड -1। देन सबसे पहले हम क्या करें, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लें। हमारा कॉन्जुगेट होगा 1/√3 1 1+i 1+i -1। ये हमारा आ गया कॉन्जुगेट। एंड हम कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर ले। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए थीटा। ए थीटा हमारे पास आ गया, रो और कॉलम्स को अब इंटरचेंज कर दें कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के, तो ये हमारे पास आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो हम ए इंटू ए थीटा इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो हमारी वैल्यूज़ आ गई 1/3 3 0 0 3। 3 हम कॉमन निकाल लें तो ये वैल्यू 1/3 एंड 3 कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास 1 0 0 1 जो कि हमारी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मिल जाएगी। तो ए हमारी जो हो जाएगी, ए इज़ अ यूनिटरी मैट्रिक्स। ए हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स होगी क्योंकि ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।